वो क्या सफल होंगे, वो क्या सफल होंगे जो निर्भर हो गैरों पर, वो क्या सफल होंगे जो निर्भर हो गैरों पर। मंजिल तो उनको मिलती है दोस्तों, मंजिल तो उनको मिलती है जो चलता है अपने पैरों पर दोस्तों, जो चलता है अपने पैरों पर। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन लाइंस के साथ आज शुरू करेंगे हम अपना क्लास। और आज जो है हम वर्क एंड टाइम का पार्ट 9 लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों मैं हूं संदीप कुमार और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल मैथ पर। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे अपना क्लास। तो देखते हैं आज हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसको कैसे करना है देखते हैं। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें कहा गया है, क्वेश्चन 1 में कहा गया है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक दिन बारी बारी से काम करें, यदि वे एक दिन बारी बारी से काम करें और एक कार्य को आरंभ करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन को समझाना चाहते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है, कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि कोई दो व्यक्ति हैं ए तथा बी, वो जो है किसी काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिन में कर पा रहे हैं। कहने का मतलब दोस्तों कोई काम ये है, इस काम को ए जो है 9 दिन में कर ले रहा है, जबकि बी जो है इस काम को 12 दिन में कर ले रहा है। यदि वे एक दिन बारी बारिश करे, कहने मतलब एक दिन ए करे फिर दूसरे दिन ए ना कर बल्कि उस काम को बी करे, इस प्रकार से यदि वे काम को करते हैं और जो शुरू जो है ए करता है, शुरू उस काम को ए करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है। देखिए शुरू करते हैं ये क्लास कैसे करना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, वो किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, जबकि बी है उसी काम को 12 दिन में कर पा रहा है। तो वो जो है सबसे पहले हम क्या जानते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने आपसे बताया था कि सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। दोस्तों सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। और टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल वर्क कैसे निकलता है, देखिए कैसे निकलता है। टोटल वर्क इसका एलसीएम लेंगे और यहाँ पर 36 हो जाएगा। उसके बाद इनकी अलग अलग इफिशिएंसी निकालेंगे, यहाँ 9 जो 36 हो जाएगा और यहाँ 12 दिया 36 हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों ए जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, जबकि बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो दोस्तों इसमें कहा गया है यदि वे एक दिन बारी बारी से काम करें, कहने का मतलब दोस्तों आपको टोटल वर्क पता है। ए जो है किसी काम को एक दिन में 4 काम कर रहा है, जबकि बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो दोस्तों एक बात बताइए, टोटल वर्क आपको पता है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम जो है सबसे पहले साइकिल बनाते हैं। साइकिल का मतलब क्या है दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए एक दिन में जो है बी ए 4 काम कर रहा है, बी जो है 3 काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले यहाँ पर टाइम और वर्क निकालना रहता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक दिन में जब जो ए जो है 4 काम कर रहा है, एक दिन में एक 4 काम कर रहा है, बी जो है 3 काम कर रहा है। तो कहने मतलब यदि हम 2 दिन का एक साइकिल निकालें, कहने का मतलब जो है एक दिन जो है देखिए बारी बारी कर रहे हैं ना, एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है। तो जो दोनों कर रहे हैं, दोनों का जो एफिशिएंसी होगा वो ऐड होकर एक साइकिल बनेगा। कहने का मतलब जो है एक साइकिल जो है ये यहाँ 2 दिन हो गया, एक साइकिल 2 दिन के बराबर यहाँ पर होगा, क्योंकि 2 लोग यहाँ पर करने वाले हैं। अगर यहाँ पर 3 लोग करने वाले होते तो यहाँ पर 3 साइकिल बनता, या 3 बार करते तो 3 साइकिल बनता। तो देखिए यहाँ पर एक साइकिल बन रहा है, एक दिन में दो लोग करने वाले हैं। देखिए 2 लोग करने वाले हैं और वो काम कितना कर रहे हैं, 4 3 7 काम कर रहे हैं, 4 3 7 काम कर रहे हैं। कहने मतलब एक साइकिल में 2 दिन है और एक साइकिल में कितना काम हो रहा है, एक साइकिल में 7 काम हो रहा है। जब 7 काम हो रहा है दोस्तों, तो यदि आप जो है 7 काम एक साइकिल में हो रहा है, टोटल जो है 36 काम करना है, तो जो है इस 36 में जो है कितना साइकिल बनेगा, एक साइकिल में 7 काम हो रहा है, तो कितने साइकिल में 36 काम तक आसपास पहुंच जाएंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पे हम 5 से मल्टीपल कर दें, यहाँ से हम 5 से मल्टीपल कर दें तो
7 पचे 35 हो जाएगा। जब यदि हम यहाँ से 6 से यदि हम मल्टीपल करते हैं यहाँ पर यदि हम 6 से मल्टीपल करते तो यहाँ पर 42 आ जाता, लेकिन ये जो वर्ग से ज्यादा हो जाता, तो इसलिए हम 5 से ही मल्टीपल करेंगे और यहाँ पर हमको मिलेगा 35। तो कहने का मतलब दोस्तों 5 साइकिल में हम लोग 35 काम कर लेंगे। दोस्तों हम लोग क्या पता कर लिए कि 5 साइकिल में हम लोग 35 काम कर लेंगे और काम करना हम लोगों को 36 काम करना है और 35 काम हमने कर लिया। कितने साइकिल में किया है? 5 साइकिल में किया है। 5 साइकिल का मतलब क्या है दोस्तों? यदि एक साइकिल में 2 दिन है, एक साइकिल में 2 दिन है तो 5 साइकिल में कितना दिन हो जाएगा? यहाँ भी पूरे 5 करेंगे और हमको यहाँ मिल जाएगा 10 दिन। 10 दिन मिल जाएगा और यहाँ पर क्या बचा है? एक काम बचा है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन पे आते क्या कहा गया है। काम जो है पहले ए ने शुरू किया है। कहने का मतलब दोस्तों 5 साइकिल देखिए, पहले ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, बी ने काम किया। इस प्रकार से हमने 5 साइकिल काम करवाए हैं और जब लास्ट में हमको 5 साइकिल पूर्ण होगा, कहने का मतलब जब बी पूरा कंप्लीट कर लेगा 5वीं साइकिल में, तब जो 5वीं साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कौन शुरू करेगा? उसके बाद कौन शुरू करेगा? ऐसा तो अब एक ही काम है, काम तो एक ही बचा है ना। 36 में जब 35 जाएगा, 36 में जब 35 जाएगा, यहाँ पर एक ही बचेगा। अब काम एक ही है तो करेगा कौन? शुरू में देखिए क्या कहा गया है, एक कार्य को आरंभ करता है। एक कार्य को आरंभ करता है कहने का मतलब यहाँ पर जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगा बी वाला, तो यहाँ पर एक कार्य शुरू करेगा। और ए जो एक दिन में कितना काम करता है? ए जो एक दिन में 4 काम करता है। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर एक काम बचा है, लेकिन करने वाला कौन है? करने वाला जो है 3 है। तो दोस्तों यहाँ पर 35 से 36 हो जाएगा। जब एक काम यहाँ करेंगे, यहाँ 36 काम टोटल हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 1/3 दिन, 1/3 दिन जो हम लोग जो पा जाए यहाँ पर टाइम में। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि जो है यहाँ पर जो 10 दिन यहाँ काम हुआ है और 1/3 यहाँ काम हुआ है, तो ये इस दोनों को ऐड करें तो 10 दिन प्लस 1/3 दिन, यहाँ पर हम लोग क्या मिल जाएगा? 10 से 1/3 दिन। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। ये जो है इसका राइट आंसर है। हम एक बार आपको फिर से रिपीट करवा दे रहे हैं कैसे करना है, इसको देखिए। यहाँ पर एक क्या कहा गया है कि ए तथा बी किसी काम को 9 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों इतना पढ़ने के बाद आप कुछ मत करिए, इतना पढ़ने के बाद कुछ मत करिए, आप सीधे यहाँ पर आ जाइए। देखिए ए तथा बी जो किसी काम को मिलकर क्रमशः 9 तथा 12 दिन में कर सकते हैं, मिलकर नहीं अलग अलग कर सकते हैं। ए जो किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी जो किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। दोस्तों तो इसके बाद आज दोस्तों आपने जाना है, हमने आपको बताया सबसे पहले इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल 1 निकालेंगे। टोटल यहाँ पर 36 आएगा। कैसे आएगा? इन लोगों का एलसीएम लेने के बाद आएगा। उसके बाद इनका अलग अलग इफिशियंसी निकालेंगे। जब इनकी अलग अलग इफिशियंसी निकालेंगे तो 9 तो 36 हो जाएगा और 12 3 36 आ जाएगा। कहने का मतलब ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, जबकि बी जो है एक दिन में 3 काम करता है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने आपसे बताया है साइकिल वाइज काम कराते हैं। वो क्यों कराते हैं? क्योंकि काम जो बारी बारी से कर रहा है तो जो है साइकिल वाइज काम कराते हैं। टोटल काम 36 करना है। तो दोस्तों 2 दिन में 7 काम हो रहा है। एक दिन जब 4 काम एक काम करेगा 4 दिन, दूसरे दिन भी काम करेगा 3 दिन, मतलब 2 दिन में 7 काम। एक साइकिल इसको मान लेते हैं, एक साइकिल में 2 दिन हुआ और 7 काम हो रहा है। यदि जो 36 काम करना है और 5 साइकिल बना दिया जाए, 5 साइकिल बना दिया जाए, एक दिन में एक साइकिल में 7 काम और 5 साइकिल में 35 काम हो जा रहा है। यहाँ पर एक साइकिल में 2 दिन और 5 साइकिल में 2 × 10 दिन हो जाएगा। उसके बाद काम बचेगा एक और करेगा कौन? जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो पहले आरंभ करे। क्योंकि यहाँ पर जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ए ही शुरुआत करेगा ना। तो ए जब शुरुआत करेगा तो ए जो एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर 4 मिल जाएगा, यहाँ पर 4 मिल जाएगा। तो 10 सही 1/, यहाँ पर देखिए दोस्तों गलती हो गया था, यहाँ पर 3 ना होकर, यहाँ पर 3 ना होकर 4 आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो है इस काम को जो टोटल जो है 10 से 1/4 दिनों में समाप्त कर लेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों हम क्वेश्चन को करेंगे और हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए बी तथा सी क्रमशः किसी काम को 20 30 तथा 60 दिनों में कर सकते हैं, तो उस काम को
ए कितने दिनों में कर लेगा यदि प्रत्येक तीसरे दिन उसे बी तथा सी की सहायता मिले। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, ए है और बी है और सी है। ये तीनों जो है क्रमशः किसी काम को 20 दिनों में तथा 30 दिनों में एवं 60 दिनों में कर सकते हैं। तो इसका दोस्तों अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। इसका टोटल वर्क 60 आ जाएगा। तो इस प्रकार जब 60 आ जाएगा इनकी अलग अलग इफिशियंसी निकालेंगे। जब इनकी इफिशियंसी निकालेंगे तो 20 तिहाई 60 हो जाता है, 20 तिहाई 60 हो जाता है और 30 दूना 60 होता है, 60 के अंदर 60 होता है। इस प्रकार से यहाँ पर इन लोगों की अलग अलग इफिशियंसी निकल आई है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हमने आपसे बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम इस प्रकार के क्वेश्चन को साइकिल में करते हैं, साइकिल बना करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, उस काम को कितने दिनों में कर लेगा यदि उसे प्रत्येक तीसरे दिन काम में बी तथा सी की सहायता मिली। कहने का मतलब दोस्तों पहले दिन ए जो है 3 काम करेगा, पहले दिन ए जो है 3 काम करेगा और दूसरे दिन भी ये अकेला ही 3 काम करेगा और तीसरे दिन जब काम करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, कहने मतलब बी और सी जो है प्रत्येक तीसरे दिन इसकी सहायता कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ए जो है दिन में 3 काम कर रहा है, बी जो है दिन में 2 काम कर रहा है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर 3 2 5 1 और यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हम दोस्तों क्वेश्चन करेंगे, इसको हम टोटल एक साइकिल मानेंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये काम 3 दिन में हुआ है, एक दिन ये रहा, दूसरा दिन ये रहा, तीसरा दिन ये रहा, एक साइकिल मानेंगे। और यहाँ पर हम टाइम और वर्क निकालेंगे, यहाँ पर दोस्तों टाइम और वर्क निकालेंगे। कहने का मतलब 3 दिन यहाँ पर होगा, 3 दिन में यहाँ पर कितना काम हो रहा है, 3 3 6 6, यहाँ पर 12 काम हो रहा है दोस्तों। जब यहाँ पर 12 काम हो रहा है एक साइकिल में यहाँ पर 12 काम हो रहा है। टोटल काम हमको 60 करना है दोस्तों, टोटल काम हमको 60 करना है। तो हम कितना साइकिल बनाए इस 60 तक पहुंच जाए या 60 से कम या ज्यादा हो, लेकिन ज्यादा ना हो, लेकिन उसी के आसपास रहना चाहिए। तो दोस्तों आप सीधे यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर 12 से 5 में गुणा किया जाए, यदि 5 साइकिल बनाया जाए तो हम लोगों का वर्क जो है टोटल हो जाएगा दोस्तों। यदि एक साइकिल में 12 काम हो रहा है तो 5 साइकिल में 60 काम हो जा रहा है। कहने का मतलब दोस्तों 60 काम हमको करना भी था और 60 काम यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है। तो मतलब दोस्तों यदि एक साइकिल में जो है 12 काम होगा तो 5 साइकिल में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और एक बात कि ये एक साइकिल में 3 दिन होता है तो 5 साइकिल में कितना दिन हो जाएगा, 15 दिन दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि 15 दिन में 60 काम ये पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को करेंगे हम। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसको देखिए क्वेश्चन में। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20 30 तथा 60 दिनों में कर सकते हैं। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20 30 एवं 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी तथा सी प्रत्येक दूसरे दिन काम में ए की सहायता करे तो वह इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि ए जो है काम शुरू कर दिया और प्रत्येक दूसरे दिन बी तथा सी जो है उसकी सहायता कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे। कैसे निकलेगा, ए जो है वो 20 काम करता है, बी जो है 30 काम करता है, जबकि सी जो है वो 60 काम करता है। तो इसका एलसीएम लेने पर 60 मिलेगा जो कि वही टोटल वर्क होगा। उसके बाद इनकी अलग अलग इफिशियंसी निकालेंगी। ए की इफिशियंसी 3 आएगी, बी की इफिशियंसी 2 आएगी और सी की इफिशियंसी 1 आएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि बी तथा सी प्रत्येक दूसरे दिन काम में ए की सहायता करें। तो दोस्तों हमने आपसे बताया था कि हम साइकिल बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे उसको बनाने पहले देख लेते हैं। ए जो है वो किसी काम को शुरू कर रहा है, कहने में ए जो है किसी काम को शुरू कर रहा है, 3 हो जा रहा है। उसके दूसरे दिन कहने मतलब प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी इसकी मदद कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा ये, तो उस दिन ये कितना काम करेगा,
3 2 5 1 6 काम करेंगे, उस दिन ये 6 काम करेंगे। कहने वाला दोस्तों पहला दिन ये हो गया, दूसरा दिन ये हो गया, तो मतलब 2 दिन में ये 9 काम कर रहे हैं, 2 दिन में ये 9 काम कर रहे हैं। अब टाइम और वर्क जब निकालेंगे हम, टाइम और वर्क जब निकालेंगे तो 2 दिन, एक दिन ये, पहला दिन ये और दूसरा दिन ये, तो कहने का मतलब 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 3 9 काम कर रहे हैं। कहने का मतलब एक साइकिल में 9 काम हो रहा है, टोटल काम हमको 60 करना है, तो किससे इसमें मल्टीपल करें, कितना साइकिल बनाए कि 60 हो जाए। दोस्तों यदि हम यहाँ पर 7 साइकिल बनाएंगे, तो 9 सते 63 हो जाएगा, 9 सते 63 हो जाएगा, जो कि कार्य से ज्यादा है। तो हम जो इस 7 से मल्टीपल ना करके बल्कि 6 से काम करेंगे, 6 से यहाँ पर मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा हमको 5 9 6 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग काम बन जाएगा। यहाँ पर 6 से मल्टीपल करके कहने मतलब 6 साइकिल बना करके यहाँ पर हम लोग 54 काम कर लेंगे। दोस्तों 54 काम कर लेंगे, लेकिन कितना दिन हो जाएगा, जब 6 साइकिल में हम लोग 54 काम कर दे रहे हैं तो दिन कितना हो जाएगा, एक साइकिल में 2 दिन है, तो यहाँ पर जब 6 साइकिल काम करेंगे, यहाँ पर 12 दिन मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 12 दिन मिल जाएगा। लेकिन ये बताइए, क्या ये काम पूरा हुआ है? पूरा काम नहीं हुआ है। अभी कहने का मतलब ये है कि अभी इस काम को करना है। अभी इस काम को कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखिए 6 साइकिल पूरा होने के बाद काम कौन शुरू करेगा, पहले ए ने काम किया, फिर ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, फिर ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया। इस प्रकार से दोस्तों 6 साइकिल ये एक कार्यक्रम। दोस्तों यहाँ पर हम लोग जान लिए कि 2 छक 12, यहाँ पर 12 दिन हो जाएगा। जब यहाँ पर 12 दिन हो जाएगा और यहाँ पर 9 छक 54 काम हो जा रहा है, इसके बाद काम करेगा ए काम करेगा। जब ए काम करेगा, ए जो एक दिन में 3 काम करेगा। अब यहाँ पर हम एक दिन जब काम करवाएं, यहाँ पर जब एक दिन काम करवाएं, यहाँ पर 3 काम बढ़ जाएगा। जब यहाँ पर हम एक काम करवाएंगे, हम यहाँ पर ए से एक काम करवाएंगे ए से, तो यहाँ पर ए जो एक दिन में 3 काम करता है, कहने मतलब 3 काम यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हम लोगों को 13 दिन मिल जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 57 काम हो जाएगा। यहाँ पर जब 57 काम हो जा रहा है, इसके बाद भी काम नहीं पूरा हो रहा है, काम फिर भी नहीं पूरा हो रहा है, इसके बाद कौन करेगा, ए ने काम अपना कर दिया, ए ने काम कर दिया। इसके बाद 3 काम बच रहा है, 3 काम को 6 करेगा। जो 3 काम को कौन करेगा, 3 काम को ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करेंगे। जब इसको मिलकर करेंगे तो ये जो है 3 दूना 6 हो जाएगा। कहने मतलब 1/2 दिन में करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों 3 काम को 6 लोग मिलकर करेंगे, 6 मिलकर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1/2 दिन में करेंगे, तो यहाँ पर 13 दिन ये हो गया, 13 दिन ये हो गया और 1/2 दिन ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ पर यदि हम ऐड करें 13 प्लस 1/2 दिन, 1/2 दिन, तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा 13 सही 1/2 दिन। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। अब ये क्वेश्चन हम आपसे वो करवा रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए बी तथा सी किसी काम को 30 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 30 20 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को काम में बारी बारी से एक दिन बी का तथा अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ए जो है, ए है, बी है तथा सी है, ये तीनों जो है किसी एक काम को क्रमशः 30 दिन 20 दिन और 10 दिनों में कर सकते हैं। काम एक ही है, लेकिन इनकी एफिशिएंसी अलग होने के कारण एक दिन जो है एक किसी काम को ए जो है 30 दिन में करता है, जबकि बी जो 20 दिन में करता है और सी जो है उसी काम को 10 दिन में करता है। तो इसके सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका हम टोटल वर्क निकालेंगे जब, तो टोटल वर्क 60 मिल जाएगा। उसके बाद इसकी हम अलग अलग इफिशियंसी निकालेंगे, तो 10 छक 60 हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा और 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, जबकि बी जो है दिन में 3 काम करता है और सी जो है दिन में 6 काम करता है। तो दोस्तों
जब इनकी इफिशियंसी निकल गई है, जब इनकी इफिशियंसी निकल गई है तो हमने आपसे बताया था कि इन लोगों की आप साइकिल बनाएंगे। लेकिन साइकिल कैसे बनाएंगे? देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, ए को काम में बारी बारी से एक दिन बी का तथा अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। तो चलिए इन लोगों का हम सहयोग भी करवा दे रहे हैं। ए जो है एक दिन जो है ए और बी जो है ए एक दिन ए का सहयोग बी करता है, कहने मतलब ए प्लस बी एक दिन काम करते हैं। जब ए प्लस बी एक दिन काम करेंगे तो एक दिन में बी ए काम 2 कर रहा है, ए 2 काम कर रहा है और बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। जब ये दोनों ऐड होंगे यहाँ पर कहने मतलब ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करेंगे और जब दूसरा दिन आएगा तो बी जो है यहाँ से निकल जाएगा, कहने का मतलब बी जो है उस दिन काम नहीं करेगा, उसके स्थान पर सी इसका सहयोग करेगा। तो यहाँ पर ए प्लस सी हो जाएगा और जब इसका हम एफिशिएंसी ऐड करेंगे तो ए जो है 2 काम करता है एक दिन में, सी जो एक दिन में 6 काम करता है। जब ये ऐड होंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ से हम टाइम और वर्क की कैलकुलेशन करेंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों अब हम साइकिल बनाएंगे। साइकिल कैसे बनाएंगे? साइकिल बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, ए प्लस बी जो है ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करते हैं, ए प्लस सी एक दिन में 8 काम करते हैं। कहने का मतलब ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है। कहने का मतलब ये 2 दिन में कितना काम करते हैं? ये 2 दिन में 8 5 13 काम करते हैं दोस्तों। 2 दिन में ये 8 5 13 काम करते हैं। जब 2 दिन में ये 8 5 13 काम करते हैं दोस्तों और टोटल काम कितना है? टोटल काम 60 करना है। टोटल काम 60 करना है, लेकिन एक साइकिल में ये जो है 13 काम करते हैं। तो क्या किया जाए ये 60 काम कितना साइकिल बनाया जाए ये 60 काम कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ से 5 मल्टीपल करते हैं, यदि हम 5 साइकिल बनाते हैं, यदि हम यहाँ पर 5 साइकिल बनाते हैं तो 13 5 65 मिल जाएगा, जो कि एक हमारे टोटल वर्क से बहुत ज्यादा है। तो इसको हम छोड़ देंगे, 5 से मल्टीपल ना करके 5 साइकिल ना बना करके हम 4 साइकिल बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? जब 13 में हम लोग 4 से मल्टीपल करेंगे तो कहने का मतलब जब हम 4 साइकिल बनाएंगे तो 13 चौके 52 होता दोस्तों। तो कहने का मतलब 60 में से 52 काम हो जा रहा है कितने साइकिल में? 60 में से 52 काम हो जा रहा है कितने साइकिल में हो रहा है? 4 साइकिल में हो जा रहा है। जब 52 काम 4 साइकिल में हो जा रहा है तो कितना दिन लग रहा है? आखिर ये भी पता होना चाहिए इतना काम हो गया तो कितना दिन लगा इतना काम करने में। जब एक साइकिल में जो है 13 काम हो रहा है, एक साइकिल में 2 दिन है और 13 काम हो रहा है और 13 जो 4 साइकिल में 52 काम हो रहा है, कहने का मतलब जब इसी जो एक साइकिल में 2 दिन है इसको जब 4 से मल्टीपल करेंगे, कहने जब 4 साइकिल बनाएंगे तो यहाँ पर कितना दिन हो जाएगा? यहाँ पर 8 दिन हो जाएगा। तो दोस्तों अब एक बात बताइए, ये क्या ये टोटल वर्क है? टोटल वर्क क्या हमने कर लिया है? टोटल वर्क नहीं किया है। तो अब हम क्या करेंगे? जब टोटल वर्क नहीं किया है तो 52 ही काम किया, अभी हम लोगों को 8 काम करना है। लेकिन कौन करेगा इसके बाद करेगा ये, क्योंकि जब 4 साइकिल हमने कंप्लीट कर दिया, 4 साइकिल कंप्लीट कर दिया तो फिर से नया साइकिल बनेगा और नया साइकिल बनने के लिए कौन इसमें काम करेगा? ए प्लस बी पहले काम करेंगे, ना कि ए प्लस सी काम करेंगे। तो ए प्लस बी को जब हम एक दिन काम करवाएंगे, यहाँ पर देखिए 8 दिन हो गया, जब हम एक दिन इसको और काम करवाएंगे ए प्लस बी को तो यहाँ पर कितना काम हो जाएगा? जब ए प्लस बी एक दिन काम करेगा और ए प्लस बी एक दिन का जो है एफिशिएंसी 5 है, यहाँ पर 5 वर्क और हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा 57 काम हो गया है। कितने दिन में हुआ है? 9 दिन में हुआ है। लेकिन अभी भी 3 काम बचा है दोस्तों, अभी भी 3 काम बचा है। इस 3 काम को कौन करेगा? क्योंकि ए प्लस बी ने अपना काम कर लिया है, चूंकि ए प्लस बी ने अपना काम तो कर लिया है, इसके वजह से अब ये काम ना करके ये काम करेगा। तो दोस्तों आपको पता है बचा कितना काम? 3 काम बचा है। किसको करना है? ए प्लस बी को। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 8 है। तो दोस्तों 3/8 दिन में ये करेंगे। कहने का मतलब 9 3 दिन यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 3/8 दिन यहाँ पर हो जाएगा। तो यदि हम इसको ऐड करते हैं तो 9 दिन प्लस 3/8 दिन करेंगे तो 9 सही 3/8 दिन में ये जो है काम कर लेंगे दोस्तों।
तो दोस्तों आपने देखा कि एक जो जब काम कर रहा है और जब बारी बारी से बी तथा सी उसकी सहायता कर रहे हैं तो जो है वो जो है 9 सही 3/8 दिन में काम कर ले रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा क्लास देखने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए आप जो है हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल मैथ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से क्लास हम आपको लिए लागू। आज क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।